कैंसर का शक है और अब जांच करनी है। बट क्या जांच और कैसे करनी है और क्यों करनी है, आज वो ही समझेंगे। आप हैं चीफ ऑफ पुलिस अपने शहर के। गुंडों का एक गैंग है जो शहर में आतंक मचा रहा है। अपने को वो गुंडों को पकड़ के अदालत तक लेके जाना है, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने। तो कैंसर के लिए अपने को 2 तरह के सबूत चाहिए, क्या बीमारी है और कहाँ तक फैली है। आज यही 2 चीज़ों को समझेंगे कि ये 2 चीज़ें अपने को कैसे पता चलती हैं। कैंसर को जल्दी कैसे पकड़ना है उसके लिए दूसरा वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे आपको। अभी अपन पहले अपनी जांच चालू कर। तो गुंडों को अगर अपने को पकड़ना है तो सबसे पहला मूव क्या होगा कि अपने को उनमें से 2-4 को पकड़ के थाने में बुला के उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। तो अपन कैंसर में भी यही करते हैं कि कैंसर से ही कुछ सेल्स निकालते हैं और उनको लेबोरेटरी में ले जाके उनसे बातचीत करते हैं। उससे पता चलता है वो कैंसर है कि नहीं, ब्रॉडली किस तरह का कैंसर है वो पता चलता है, और वो किस ग्रेड का कैंसर है वो भी पता चलता है। ग्रेड और स्टेज में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बाद में इस कंफ्यूजन को अपन क्लियर करेंगे। सबसे पहला सबसे सिंपल तो यही होता है कि कैंसर के कुछ सेल्स को लेके अपन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, उससे अपने को ये ग्रेड और टाइप ऑफ कैंसर और ये सब ब्रॉड चीजें पता चल जाती है। उसके बाद क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी का जमाना है, जिसको पकड़ के लाया हो उसका फोन भी आप देखोगे किसके कांटेक्ट में है, उससे बहुत सारे उसके डिटेल्स पता चलेंगे। एडवांस टेस्ट्स आ गए हैं जो माइक्रोस्कोपी के आगे अपन टेस्ट करते हैं। पहला है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, मतलब उसमें कुछ तरह के केमिकल टेस्ट करके अपन देखते हैं कि ये किस तरह के केमिकल्स को रिएक्ट कर रहा है। उससे अपने को कैंसर का एग्जैक्ट टाइप पता चलता है और साथ ही साथ कौन सी दवा से पैदा होगा वो भी पता चलता है, और ये कितना खतरनाक है ये भी कई बार इससे पता चलता है। फिर मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होती है जिसमें IHC से भी थोड़ी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने को मिल जाती है। उससे अपने को कैंसर के ट्रीटमेंट के और ऑप्शंस पता चलते हैं। उससे कई बार जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं तो ये कैंसर हेरिडिटरी है कि नहीं ये पता चलता है। तो इन सब से ना अपने को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल जाती है जिससे अपने को समझ में आता है कि एग्जैक्टली अभी इस सिचुएशन में क्या करना है। बायोप्सी का प्रॉब्लम क्या है ना, बायोप्सी कराने से बहुत लोग डरते हैं और बहुत लोगों को लगता है इससे बीमारी बढ़ जाती है। ऐसा लगने के 2 कारण हैं। एक तो ये कि शुरुआती जो कैंसर होता है उसमें ज़्यादातर पेन नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, सिर्फ एक गांठ है या एक छाला है वही पता चलता है। अभी शरीर के किसी भी भाग में हम सुई डाल के वहाँ से कुछ टुकड़ा निकालेंगे तो वहाँ पे दर्द होना, थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होना, ऊपर की चमड़ी का थोड़ा सा नीला पड़ जाना, ये सब तो एक्सपेक्टेड है। कैंसर की बायोप्सी करते हैं तब भी ये होता है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हम नीडल डाल के बायोप्सी करते हैं और जहाँ पे पहले कोई दर्द नहीं था वहाँ पे हल्का सा दर्द हो रहा है, हल्का सा नीला पड़ रहा है, थोड़ा सा ब्लड कलेक्ट हो रहा है, या वहाँ पे बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहा है, उसकी वजह से सूजन आ रही है। उससे क्या लगता है लोगों को कि ये जो गांठ थी वो गांठ एकदम से बढ़ गई। गांठ एकदम से नहीं बढ़ती है। कैंसर ऐसा 2-3 दिन में फैल नहीं जाता है। कैंसर बायोप्सी से नहीं फैलता है, बहुत सारे रिसर्च में प्रूव हो गया है। मैं कुछ रिसर्च आर्टिकल्स के लिंक्स भी आपको दे दूँगा। दूसरा एक और कारण होता है, जब दर्द वर्द नहीं भी हुआ तो ऐसा लगता है कि उसके बाद से पेशेंट की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम इंडिया में 70% लोग एडवांस स्टेज में डॉक्टर के पास जाते हैं, 3rd या 4th स्टेज में। तो उससे जब आप पहुंचते हैं तब तक बीमारी ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी रहती है। हम ये बायोप्सी के डर से, इलाज के डर से डॉक्टर के पास जाने में लेट करते हैं। स्टेज 3 और स्टेज 4 मिला के सिर्फ 20 से 25% लोग का ट्रीटमेंट जड़ से ख़त्म होता है। तो बाकी के जो लोग हैं उनको ऐसा लगने लगता है कि ये बायोप्सी की वजह से हमारी बीमारी बढ़ गई है। अभी एक नई टाइप की बायोप्सी आ गई है जिसको लिपिड बायोप्सी बोलते हैं। उससे हमको बहुत उम्मीद है। वो मूवीज में होते हैं ना, डिटेक्टिव जो क्राइम सीन पे जाते हैं, एक सिगरेट उठाते हैं और बोलते हैं इस ब्रांड की सिगरेट इस शहर में से हुरंगा पीता है। उस तरह का हम ब्लड लेते हैं और ब्लड में से कैंसर के सेल्स, जो कैंसर शरीर में कहीं पे भी हो सकता है, उसके सेल्स डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या कैंसर का DNA डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उससे हमको समझ में आता है कि ये एग्जैक्टली किस तरह का ट्यूमर है और बायोप्सी की ज़रूरत शायद आगे जाके इससे कम हो सकती है। अभी इसकी एक्यूरेसी उतनी नहीं है, खासकर जल्दी पकड़ने में लिक्विड बायोप्सी का बहुत ज़्यादा रोल अभी तक नहीं आया है। अभी तक इसको हम रूटीन यूज़ में और जल्दी कैंसर को पकड़ने में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और अभी ये बहुत ज़्यादा महंगा भी है, इसलिए इसका यूज़ अभी लिमिटेड है। लेकिन हो सकता है आगे जाके इसके और यूजेस आएँ और हम बायोप्सी का यूज़ धीरे धीरे कम कर पाएँ और सिर्फ ब्लड टेस्ट से हम कैंसर को डिटेक्ट करके और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। अब इसके बाद हम आते हैं स्टेज पे। तो आपको पता चल गया है कि ये गुंडों का गैंग क्या है, उनके कोड वर्ड्स क्या हैं, उनका मेन अड्डा कहाँ है। अभी आपको ये पता करना है कि वो शहर में कहाँ कहाँ फैला है।
तो बीमारी कहाँ तक फैली है उसको स्टेज होता है। उसको कैसे पता करेंगे? आप डिटेक्टर्स भेजेंगे, आप सीसीटीवी कैमरा चेक करेंगे, आप कहीं से फोटोग्राफर से गुपचुप फोटोज लेंगे, उससे आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ ये लोग अपना काम कर रहे हैं। वैसे ही पहले डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर को देख के कुछ हद तक समझ में आ जाता है कि ये शुरुआती बीमारी है कि ये बढ़ी हुई बीमारी है। डॉक्टर को देख के ये समझ में आ जाता है कि ये मोर और लेस क्लिनिकली किस स्टेज का ट्यूमर है। उसके हिसाब से डॉक्टर वो कौन सी बीमारी है और कौन सा स्टेज क्लिनिकली लग रहा है, उसके हिसाब से आगे के टेस्ट करते हैं। इसमें कौन से टेस्ट होते हैं? किसी न किसी तरह की हम फोटो लेते हैं। तो पहले अल्ट्रासाउंड बहुत यूज़ किया करते थे, आजकल कैंसर की स्टेजिंग में अल्ट्रासाउंड का यूज़ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सीटी स्कैन और एमआरआई ज़्यादा काम करते हैं। तो डिसीजन इस तरह से होता है कि जैसे मुंह का कैंसर है, तो मुंह और गले का तो वो मेन कैंसर है, तो उसका सीटी स्कैन तो हमने कर ही लिया। सबसे ज़्यादा मुंह का कैंसर फैलने का चांस होता है तो वो लंग्स में होता है, तो लंग्स का भी एक स्कैन करके देख लिया। उससे अपने को पता चल गया कि मुंह, गले में और लंग्स में कहाँ कहाँ तक है। अगर लंग्स में नहीं फैला है तो अपन मान सकते हैं और कहीं पे भी नहीं फैला होगा। अगर ऐसा लग रहा है कि बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है तो उसमें पेट सीटी करते हैं। पेट सीटी मतलब पूरे शरीर का एक साथ सीटी स्कैन करते हैं और उसमें साथ में एक तरह की स्पेशल दवा दे देते हैं, जिससे जहाँ पे भी कैंसर होता है ना, वो कैंसर चमकने लगता है। तो सीटी स्कैन आपने देखे होंगे ब्लैक एंड वाइट इमेजेस, ये पेट सीटी उसमें एक रेड कलर ऐड कर देता है और वो कलर की इंटेंसिटी से हमको पता चलता है कि वो कैंसर होने का चांस है कि नहीं, और ट्रीटमेंट जैसे जैसे हो रहा है तो ट्रीटमेंट का कितना इफेक्ट आ रहा है, ये सब हमको पेट सीटी स्कैन से काफ़ी हद तक पता चल जाता है। तो पेट सीटी स्कैन दो तरह की सिचुएशन में करते हैं। अगर पूरे शरीर में कैंसर फैला होने का शक है तो करते हैं, या फिर हमको अगर कुछ ट्रीटमेंट देना है, वो ट्रीटमेंट का इफेक्टिवनेस देखना है, तो ट्रीटमेंट के पहले एक पेट सीटी और बाद में एक पेट सीटी देके अपने को समझ में आ जाता है कि कितना असर पड़ा है। तो ये सबसे स्टेज का क्या मतलब है? स्टेज 3 चीज़ों से तय होती है कि ट्यूमर अपने आसपास के एरिया में कितना फैला है, आजू बाजू के नोड्स में कितना फैला है और दूर के किसी ऑर्गन में कितना फैला है। तो ये ट्यूमर, नोड और मेटास्टेसिस, ये तीन मिला के टीएनएम स्टेजिंग होते हैं। टीएनएम स्टेजिंग से अपने को समझ में आता है कि ये एक्चुअल स्टेज क्या है और उससे क्या अपन आगे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अरे हाँ, वो ग्रेड की बात कर रहे थे। ग्रेड मतलब देखिए, कैंसर क्या होता है? अपने शरीर का कोई सेल है जो बिगड़ गया है और कंट्रोल में नहीं आ रहा है। जैसे गुंडा भी वही होता है कि अपना ही कोई लड़का है जो बिगड़ गया है और सुन नहीं रहा है किसी की बात। तो वो नॉर्मल एक कॉलेज के लड़के में और गुंडे में अंतर अपने को पता है, जो एक फुल फ्लेजेड गुंडा है। नॉर्मल सेल से एकदम अनडिफरेंशिएटेड, मतलब प्योर कैंसर सेल जो आप बता भी नहीं सकते कि वो किस ऑर्गन से आया है, इस तरह का सेल। इसके बीच का जो स्पेक्ट्रम होता है, इसके बीच में बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसको ग्रेड होते हैं। मतलब कैंसर ग्रेड का मतलब है कि वो ट्यूमर अग्रेसिव होने का कितना चांस है। उससे अपने को दो तीन तरह के फायदे होते हैं। एक तो अग्रेसिव है ट्यूमर, तो अपने को समझ में आता है कि ये थोड़ा सा दूसरी जगह फैलने का ज़्यादा चांस है, तो अपन शायद एक दो टेस्ट एक्स्ट्रा करवा के देख लें। या फिर अगर ट्यूमर अग्रेसिव है तो भले ही वो छोटे एरिया में भी हो, तो अपन उसको थोड़ा ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा दे दें, जिससे कि वो कहीं और फैलने का चांस थोड़ा कम हो जाए। तो ग्रेड ये होता है। बहुत सारे लोग स्टेज और ग्रेड में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए स्टेज और ग्रेड को अलग अलग समझना बहुत ज़रूरी है। अब के स्टेज में कैसे रिजल्ट्स आते हैं वो पता करना है तो ये वीडियो देखिए।